बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसान, कई लोग आपने देखे होंगे कि मजनून की हालत में रहते हैं। एक जुनून उनके दिमाग पर सवार हो जाता है, मजनू बन जाते हैं। वो उनका दिमाग सही तरीके से काम नहीं करता, वो दुनिया से कट कर रह जाते हैं। वो उस तरीके से नॉर्मल ज़िंदगी नहीं गुजारते कि जिस तरीके से बाकी इंसान ज़िंदगी गुजारते हैं। अब एक तो ये हो गया। दूसरा कोढ़ की बीमारी है। कोढ़ की बीमारी का आपको बतलाऊं कि एक बनी इसराइल में एक शख्स था, उसका लोगों ने कट ऑफ कर दिया, उसको बातचीत, उसको एक साइड पे कर दिया, उससे बात नहीं करते, उसको खाना नहीं देते। तो कुछ अल्लाह ने क्या किया कि जी उन पर रिस्क तंग कर दिया। अब उनके जो है बारिशें होना बंद हो गई, तो उनकी अनाज गंदम ये उगना बंद हो गया। तो उन्होंने गंदम मंगवाना शुरू कर दी, दूसरे ममालिक से दरामद करना शुरू कर दी, बरामद। तो जब वो मंगवाने लगे तो उसमें अल्लाह ने कीड़ा लगा दिया। उस खुराक में, गंदम में अल्लाह ने कीड़ा लगा दिया। अब वो भी ज़ाया होगी। फिर इन लोगों ने क्या किया कि बारिश होना बंद हुई, पानी की कमी हो गई, और फिर हत्ता कि ये लोग तंग आ गए और हिजरत करना शुरू की। तो अल्लाह ने कोढ़ की बीमारी लगा दी उन्हें। जब कोढ़ की बीमारी लगाई तो दूसरे ममालिक ने उन्हें लेना बंद कर दिया कि हमारे यहाँ भी बीमारी फैल जाएगी। अब जैसे कोरोना में दूसरे ममालिक से लोगों का दाखिला बंद हो चुका था कि जी इनको कोरोना है तो हम नहीं लेते, वरना हमारे ममालिक में भी, मुल्क में भी फैलना शुरू हो जाएगा। इस तरह अल्लाह ने कोढ़ की बीमारी लगा दी उन्हें। तो उन्हें दूसरे ममालिक ने लेना बंद कर दिया, उन पर पाबंदी लगा दी। तो किसी ने कहा कि आप जाएं जी, उनसे दुआ कराएं, अल्लाह के वली हैं, नेक हैं, उनसे दुआ कराएं। तो जब वो लोग वहाँ गए तो दुआ कराने लगे, तो अल्लाह ने कहा कि भाई इनके लिए दुआ ना करिएगा, इसलिए कि मेरा एक बंदा इनकी बस्ती में है, उसका कब से इन्होंने हुक्का पानी खाना पीना बंद किया हुआ है, बोलचाल, और ये मेरे बंदे का खाना पीना बंद करें और मैं इनके दस्तरख्वान से जाऊं, ये कैसे मुमकिन है। तो फिर उन्होंने तौबा ताइब की, उन बंदे से माफ़ी मांगी, फिर उसको खाना पीना उसके साथ अच्छा तरीका किया। तो अल्लाह ने बारिश बरसाई और वो अनाज की कमी ख़त्म हुई, कोढ़ की बीमारी ख़त्म हुई। तो ये बात है कि कोढ़ की बीमारी हो और या बर्स हो, अक्सर लोग बर्स की बीमारी में मुब्तला होते हैं। कई लोगों में ऐसे है कि मुख्तलिफ उनके जिस्मों पर निशानात पड़ना शुरू हो जाते हैं। अब वो निशानात पड़ना ज़्यादा होना पूरा जिस्म उसी में डल जाता है। अब उससे भी बचाव कैसे मुमकिन हो, उसके लिए जुनून, कोढ़ और बर्स की बीमारी से हिफाजत के लिए ये मुजर्रब वजीफ़ा लाया हूँ। दुआ है कि आप इसको पढ़ें, इंशाअल्लाह ताला आप जुनून, कोढ़ और बर्स की बीमारी से महफूज रहेंगे। इसको मामूल बनाएं, हर नमाज के बाद एक मरतबा लाजमी इसको पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला आप इन 3 मर्ज़ और मज़ीद जो जितनी भी लाइलाज बीमारियां हैं उनसे महफूज रहेंगे। और आप जब ये पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप खुद भी महफूज रहेंगे और दूसरों के लिए भी दुआ करें कि वो भी इनसे महफूज रहें। अब वो क्या है, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल जुनूनी
والجزامی والجزامی والبرسی وسیع الازکام، یہ آپ ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ لازمی پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ یہ 3 جنون، کوڑ، برس اور مزید جو بیماریاں ہیں ان سے محفوظ رہیں گے، اللہ کی حفاظت میں آئیں گے۔